हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी तरह से चल रहा होगा। तो आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ आपके सामने, उसका नाम है डाइस। डाइस मीन्स पासा। तो आइए इस पर हम कुछ चर्चा करते हैं। डाइस कितने टाइप का होता है, वो कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले जो डाइस होगा, ये जो डाइस है वो टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट जो होगा आपका वो स्टैंडर्ड डाइस होगा। स्टैंडर्ड डाइस, जिसको हम हिंदी में मानक मानक पासा कहेंगे। दूसरा जो होगा आपका डाइस जो होगा वो नन स्टैंडर्ड या इसको जनरल डाइस बोलते हैं। जनरल मीन साधारण। साधारण क्या हो जाएगा? वो साधारण पासा हो जाएगा। डाइस जो होता है वो कितने टाइप का होता है? डाइस जो होता है वो टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट डाइस जो होता है उसको स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं, जिसको मानक पासा कहते हैं। दूसरा जो होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइसा, जिसका जिसको हम जनरल डाइस भी कहते हैं। उसका जो साधारण साधारण जो होगा वो साधारण क्या होगा? वो साधारण पासा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो स्टैंडर्ड डाइस पर बात करते हैं। ठीक है जी। स्टैंडर्ड डाइस पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस टॉपिक को लेंगे। तो स्टैंडर्ड डाइस आपका ये हो गया। तब चलिए एक हम पासा बनाते हैं, एक डाइस बनाते हैं। ये हो गया आपका एक डाइस हो गया। ये हो तो सबसे पहले जो स्टैंडर्ड डाइस जो होता है उसको पहचानने का ये नियम होता है कि ये जो डाइस, ये जो आमने सामने का जो नंबर होगा, ये जो नंबर होगा, ये जोड़ने पर 7 नहीं होता है। क्या होता है? जोड़ने पर 7 नहीं होता है। ये जो होता है, जो आमने सामने का होता है, एक बार मैं आपको लिख देता हूं। जो आमने सामने का होता है, आमने सामने का नंबर जोड़ने पर क्या होता है? वो 7 नहीं होता है। ठीक है जी। आमने सामने यानी कि ये नंबर जोड़िए और ये नंबर जोड़िए तो ये 7 नहीं होगा। ये नंबर जोड़िए, ये नंबर जोड़िए, 7 नहीं होगा। ये नंबर जोड़िए, ये नंबर जोड़िए, यानी आपस में दो नंबर जोड़ने पर, आमने सामने के आपस में दो नंबर जोड़ने पर वो क्या होगा? 7 नहीं होगा। हाँ, इसके अपोजिट में जो अपोजिट होगा, उसके अपोजिट में क्या होगा? जोड़ने पर 7 आ जाएगा। अगर ये 3 है तो इसके अपोजिट में जो होगा वो 4 होगा। ये क्या हो गया? 7 हो गया। तो ये क्या हो गया? स्टैंडर्ड डाइस हो गया। स्टैंडर्ड डाइस में क्या क्या होता है आपका? दो नंबर आमने सामने, जो नंबर जो दिख रहा है, इसको जोड़ने पर 7 नहीं होता है। फिर से मैं बोल रहा हूं, दो नंबर जोड़ने पर 7 नहीं होता है। दूसरा इसका क्या है कि इसके अपोजिट में, मान लीजिए 3 है, 3 के अपोजिट में जो नंबर होगा उसको जोड़ने पर जो 7 आएगा वो आपका स्टैंडर्ड डाइस होगा। मान लीजिए 1 है, ये 1 है, 1 का अपोजिट में क्या हो जाएगा? 6, तो ये क्या हो जाएगा? 7, तो ये क्या हो गया? स्टैंडर्ड डाइस हो गया। 2 के अपोजिट में कितना हो जाएगा? 5, ये क्या हो जाएगा? 7, ये क्या हो गया? आपका स्टैंडर्ड डाइस हो गया। 3 के अपोजिट में क्या हो जाएगा? 4, ये जोड़ने पर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यानी कि 1 के अपोजिट में 6, जो अपोजिट नंबर होगा वो कभी दिखेगा नहीं। जो अपोजिट नंबर होगा वो सामने यहाँ पर दिखेगा नहीं। जैसे 1 का अपोजिट 6, तो इसमें 6 नहीं दिखा। 2 के अपोजिट 5, इसमें 5 नहीं दिखा। 3 का अपोजिट में 4, ये इसमें आपका 4 नहीं दिखा। तो ये क्या हो गया? आपका स्टैंडर्ड डाइस हो गया। स्टैंडर्ड डाइस पहचानने का नियम ये है कि ये जो होता है आमने, ये जो दो नंबर दिखेगा इसको जोड़ने पर 7 नहीं होगा। ये जो नंबर है उसको जोड़ने पर 7 नहीं होगा। हाँ, दूसरा दूसरा का इसका पहचानने क्या नियम है कि इसके अपोजिट में जो नंबर आपको दिख रहा है, 1 नंबर दिख रहा है, इसके अपोजिट में क्या होगा? 6 होगा। फॉर एग्जाम्पल, जो लूडो होता है, लूडो का जो गोटी होता है, जो डाइस होता है, वो स्टैंडर्ड में आता है। क्या आता है? लूडो का जो
डाइस होता है वो स्टैंडर्ड डाइस होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि स्टैंडर्ड डाइस किसको कहते हैं। आइए दूसरा हम देखते हैं डाइस जो हम बनाएंगे। मान लीजिए आपका हो गया 2 3 5, ये हो गया आपका जनरल डाइस। जनरल डाइस इसको हम क्या करेंगे, साधारण साधारण पासा। जनरल डाइस में क्या होगा, स्टैंडर्ड डाइस में हो गया कि आपका जो दो नंबर दिखेगा वो जोड़ने पर 7 नहीं होगा, लेकिन इसका अपोजिट यह है कि इसमें जो दो नंबर दिखेगा, कोई भी दो नंबर जोड़ने पर उसमें क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा। जैसे ये 5 और 2, ये 2 और 5, ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, साधारण डासा, जिसको नॉन स्टैंडर्ड डाइस भी बोलते हैं। अब मान लीजिए अगर ये इसमें 5 है, ये 5 के अपोजिट में क्या हो जाएगा, 5 का अपोजिट में ये होगा आपका, इसमें क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये 5 का अपोजिट हो गया, क्योंकि ये जो नंबर है वो दिख नहीं रहा है। इसमें मैंने साधारण जनरल डाइस में क्या बोला कि दो नंबर को जोड़ने पर जो 7 आ जाएगा उसको हम जनरल डाइस बोलेंगे। ठीक है, ये आपका जनरल डाइस, इसमें यही होता है कि दो नंबर जोड़ने पर 7 आ जाएगा, तो उसको हम स्टैंडर्ड डाइस साधारण डाइस बोलेंगे, जनरल डाइस बोलेंगे। तो इसमें जो आपका अपोजिट, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये दिया आपका एक डाइस बना दिया, उसमें 2 3 4, मान लीजिए अगर यहाँ पर हम 4 लिख देते हैं तो ये 4 और 3 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जब 7 हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, जनरल डाइस बन जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे 2 के अपोजिट में क्या हो जाएगा, 2 के अपोजिट में जो होगा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 6 हो जाएगा, जो दिख नहीं रहा, क्योंकि 2 के अपोजिट में 4 नहीं हो सकता, क्योंकि अपोजिट जो नंबर होता है वो दिखता नहीं है। 3 के अपोजिट में 4 नहीं हो सकता, 4 के अपोजिट में 2 नहीं हो सकता, जो यहाँ दिख रहा है वो अपोजिट में नहीं हो सकता है। तो आइए चलते हैं, इस पर हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाए। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ फाइंड द अपोजिट नंबर ऑफ 2। इसमें जो बोल रहा है कि इसके टू, पहले ये इसमें हम ये देखेंगे कि ये क्या है, स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है। जब हमें पहचान हो जाएगा स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है, तो उसको हम बनाने में हमें इजी होगा। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है कि दो नंबर आपस में जोड़ने पर वह 7 नहीं होगा। तो इसमें दो नंबर जोड़ रहे हैं तो वह 7 हो रहा है, यस यस। 6 और 1 को जोड़ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 6 + 1 को जोड़ रहे हैं तो ये 7 हो जाएगा। इट मीन्स दिस इज नॉट ए स्टैंडर्ड डाइस। इट क्या हो गया, ये आपका जो नंबर हो गया वो जनरल डाइस में हो जाएगा, जनरल डाइस में हो जाएगा। ठीक है, तो जनरल डाइस हो गया। तो अब इसमें हम क्या पूछ रहा है, हमारा क्वेश्चन क्या बन रहा है कि फाइंड द अपोजिट नंबर ऑफ 2, यानी कि 2 के अपोजिट में क्या होगा, 2 के अपोजिट में क्या होगा। तो 2 के अपोजिट में क्या क्या हो सकता है, 2 के अपोजिट में 1 होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है, दिख रहा है, 1 क्या हो रहा है, दिख रहा है। 2 के अपोजिट में 6 होगा, 2 के अपोजिट में 6 नहीं होगा, यानी कि जो इसमें दिख रहा है वो अपोजिट कभी हो ही नहीं सकता है। सेकंड थिंग, इसमें जो नहीं दिखेगा, जनरल डाइस में जो नहीं दिखेगा वो क्या होगा, वही हमारा अपोजिट नंबर हो सकता है। तो 2 के अपोजिट में क्या क्या हो सकता है, 1 नहीं हो सकता है, 2 खुद यानी स्वयं सेल्फ नहीं हो सकता है, 2 का अपोजिट में खुद भी नहीं हो सकता है। तो ये क्या होगा, 1 नहीं हो सकता है, 2 नहीं हो सकता है, तो इसमें क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, और हमारा क्या होगा, 5 हो सकता है। 2 के अपोजिट में क्या हो जाएगा आपका, 2 के अपोजिट में क्या हो जाएगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, क्योंकि
क्योंकि इसमें आपका ये ऑप्शन पहले देख रहे थे 3 4 5 नंबर 4 डी में दिया होगा हमारा आंसर कि 2 का अपोजिट में 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। बिकॉज 1 नहीं होगा क्योंकि 1 हमारा जो है वो सामने दिख रहा है, जो सामने दिखता है वो अपोजिट कभी हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो ये आपका लग रहा है, मेरे ख्याल से ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि सबसे पहले हम क्या कहते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन में क्या हमसे पूछ रहा है उसको हम देखेंगे, किस नंबर का अपोजिट में पूछ रहा है उसको हम देख लिए। तो इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले इसको ये करेंगे कि ये हम देखेंगे कि ये स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है। जब जनरल डाइस है तो हम बना देंगे, स्टैंडर्ड डाइस है तो उसको हम बना देंगे। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द अपोजिट नंबर ऑफ 3। फाइंड द अपोजिट नंबर ऑफ 3 इस क्वेश्चन में राइज कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पहले हम डाइस को देखेंगे कि ये डाइस जो है वो स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है। क्या है, स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड डाइस को, क्या होता है कि स्टैंडर्ड डाइस में जो होता है 2 नंबर जोड़ने पर वह 7 नहीं होता है। 2 नंबर जोड़ने पर वो जो दिख रहा है नंबर वो जोड़ने पर 7 नहीं होगा। इट मींस इट इज ए स्टैंडर्ड नंबर। तो सबसे पहले हम इसको क्या देखेंगे, 5 3 8 नहीं हुआ, 6 3 8 6 3 9 7 नहीं हुआ, 5 6 11 ये क्या होगा, आपका स्टैंडर्ड डाइस नहीं होगा। तो स्टैंडर्ड डाइस में मैंने क्या बोला था कि स्टैंडर्ड डाइस में क्या बोला था, जो नंबर दिखेगा वो जोड़ने पर, 2 नंबर जोड़ने पर वो 7 नहीं आएगा तो क्या होगा, आपका स्टैंडर्ड डाइस होगा। लेकिन इसके अपोजिट में जो नंबर होगा उसको जोड़ने पर हमें 7 आ जाएगा। तो हमारा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द अपोजिट नंबर ऑफ 3। तो 3 के अपोजिट में क्या हो जाएगा, जब स्टैंडर्ड डाइस है तो 3 के अपोजिट में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 के अपोजिट में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। और 4 के अपोजिट में क्या हो जाएगा, 3 होगा। जो अपोजिट नंबर होगा वो दिखेगा नहीं। तो हमारा क्या बन रहा है, 3 के अपोजिट में 4, 4 के अपोजिट में 3। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी 4 नंबर देगा। मान लीजिए 5 के अपोजिट में पूछता था, 5 के अपोजिट में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्योंकि अपोजिट नंबर जो दिखता नहीं, जो दिखेगा नहीं इसमें, तो 5 में हम 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपोजिट नंबर हो जाएगा। 6 में क्या जोड़ेंगे, 6 में 1 जोड़ेंगे तो ये 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये 7 नंबर हो जाएगा। इसमें से कोई भी किसी भी डिजिट का नंबर पूछता है कि 5 का अपोजिट क्या होगा, 5 का अपोजिट 2 हो जाएगा। 6 का अपोजिट क्या होगा, 6 का अपोजिट 1 हो जाएगा। 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा। स्टैंडर्ड डाइस में जो होता है वो जो सामने नंबर दिखता है, जो 2 नंबर दिखता है उसको जोड़ने पर 7 नहीं आता है। इट मीन्स ये क्या है, स्टैंडर्ड नंबर है। तो स्टैंडर्ड नंबर में जो होता है वो उसके पीछे जो नंबर होता है और जो सामने नंबर होता है उसको जोड़ने पर 7 आ जाता है, तो उसको हम स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा लूडो का गोटी जो है, लूडो जो हम खेलते हैं उसमें जो 1 2 3 4 5 6 होता है, उसको क्या होगा, हमारा स्टैंडर्ड डाइस हो गया।